पुष्पा 2 के आइटम सॉन्ग में समांथा की जगह ये हीरोइन आएंगी नजर। जानेंगे कितने करोड़ रुपए लिए हैं इस नई हीरोइन ने, आखिर क्या थी अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी और कैसे हुआ था इन दोनों को प्यार, और कौन है ये गोल्ड कुल्फी वाला जो हो रहा है वायरल। पान मसाला की ऐड करने वाले क्रिकेटर्स की गौतम गंभीर ने लगा दी क्लास, सहवाग और गावस्कर को जमकर सुनाई, और भारत के इन बाबाओं की दौलत के आगे अंबानी अदानी भी फेल है। और किस किस के साथ अय्याशी कर चुकी है आलिया भट्ट, जानेंगे सब कुछ, आखिर तक बस बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, पुष्पा 1 का ऊ अंटा मावा सॉन्ग कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था आप सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब पुष्पा 2 में भी एक आइटम सॉन्ग आने वाला है, पर इस गाने में समांथा रूथ प्रभु की जगह एक नई एक्ट्रेस आने वाली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले समांथा रूथ प्रभु ने पुष्पा 1 में आइटम सॉन्ग में लीड रोल प्ले करने के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन अब पुष्पा 2 में काम करने वाली नई एक्ट्रेस श्रीलीला है और इस एक्ट्रेस ने केवल 2 करोड़ रुपए ही चार्ज किए हैं। फैक्ट नंबर 11 अजय देवगन ने काजोल से शादी की है, लेकिन काजोल से पहले भी अजय देवगन बॉलीवुड की 2 हीरोइंस के काफी नजदीक रह चुकी हैं, जिनमें सबसे पहला नाम करिश्मा कपूर का आता है। करिश्मा कपूर और अजय देवगन का रिलेशन इतना क्लोज था कि अजय देवगन करिश्मा कपूर से शादी तक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन बाद में इनका रिलेशन किसी वजह के चलते बिगड़ गया। इसके बाद अजय देवगन का चक्कर रवीना टंडन के साथ चला, जो कि बहुत ही कम लोगों को ही पता है, पर अजय देवगन का रवीना टंडन के साथ ही रिलेशन भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और आखिर में जाकर अजय देवगन ने काजोल के साथ शादी कर ली। फैक्ट नंबर 10 आपने कुल्फी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी गोल्ड वाली कुल्फी खाई है? मतलब भाई जहां गोल्ड का नाम आता है वहीं हमारी जेब भी ढीली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गोल्ड होता ही इतना महंगा है। लेकिन इंदौर के श्रद्धा बाजार में एक अंकल गोल्ड कुल्फी बेचते हैं, और इस कुल्फी की खास बात यह है कि 100% प्योर रबड़ी से बनी होती है, और इतना ही नहीं, इस कुल्फी के ऊपर गोल्ड वर्क भी लगाया जाता है, जो कि इस कुल्फी को और भी एक्सपेंसिव बना देता है। इन अंकल की दुकान पर मिलने वाली कुल्फी की कीमत 351 रुपए होती है, और आप इन चाचा के गले में भी देख सकते हैं कि ये सोने की मोटी मोटी चेन पहनकर बड़े प्यार से लोगों को कुल्फी खिला रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 दुनिया भर में कई प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और सुंदर मेंढक माने जाते हैं, क्योंकि ये मेंढक दिखने में किसी बैलून की तरह लगते हैं और इनकी पूरी बॉडी का कलर व्हाइट होता है। इसी वजह से कई सारे लोग तो इनकी सुंदरता को देखकर इन्हें अपने घर ले आते हैं और इन्हें पालतू बनाते हैं, पर अक्सर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इन फ्रॉग को ड्रॉप शीन नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें इन फ्रॉग की बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं, और इन्हीं ब्लड क्लॉट के चलते कुछ ही दिनों में ये बेचारे मर जाते हैं। इसीलिए इन फ्रॉग्स को कभी भी पालतू बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 8 गौतम गंभीर, जो कि भारत के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। इनका करियर क्रिकेट के अंदर काफी अच्छा रहा है। दोस्तों, गौतम गंभीर कई बार इंटरव्यू देते हुए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और इस बार भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा ही करके लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल गौतम गंभीर इंटरव्यू के दौरान उन क्रिकेटर्स की बात करते हैं जो कि कुछ पैसों के लिए गुटखा या पान मसाला जैसे प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। इस दौरान गौतम गंभीर सचिन तेंदुलकर की बात भी करते हैं, किस तरह उन्होंने 20 करोड़ का ऑफर ठुकरा कर पान मसाला की एड नहीं की थी। फैक्ट नंबर 7 कुछ ऐसे बाबा जो कि करोड़ों के मालिक है, बागेश्वर धाम, जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कथा वाचन के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और उनकी कुल नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए। मुरारी बापू, दोस्तों मुरारी बापू भगवान राम की कथा वाचन करते हैं। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि श्री राम की कथा वाचन करके मुरारी बापू हर साल 300 करोड़ की कमाई करते हैं। बाबा रामदेव, दोस्तों बाबा रामदेव को तो सब जानते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव को योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है, और बाबा रामदेव के खुद के भी कई सारे ब्रांड और प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, जिससे बाबा रामदेव को करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 6 एक घर बनाना काफी मेहनत और समय लगने के साथ साथ काफी पैसे खर्च होने वाला भी काम है, क्योंकि घर को बनाने में काफी पैसे और टाइम लगता है। लेकिन कुछ कंपनीज ने घर को बनाने लगने वाले टाइम को काफी हद तक कम कर दिया है, क्योंकि इन कंपनीज ने कुछ इस तरह के हाउस 3D प्रिंटर्स तैयार किए हैं, जिनमें बस घर का नक्शा इंसर्ट किया जाता है, और इसके बाद ये प्रिंटर्स खुद ही धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर उस घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये मशीन एक घर को बनाने में महज 3 से 4 दिन ही लेती है, और हम आपको ये भी बता दें कि इन प्रिंटर्स द्वारा बनाए गए घर हमारे नॉर्मल घरों की तरह ही काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि इन्हें भी कंक्रीट आदि से ही बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों 12th फेल मूवी के अंदर विक्रांत मैसी ने शूट के दौरान कुछ ऐसी चीज करी है जो कि बॉलीवुड के दूसरे किसी एक्टर ने नहीं किया। सबसे पहले तो विक्रांत का लीड रोल ही था, क्योंकि उनको शूट के दौरान कैरेक्टर में फिट होने के लिए कई घंटे तक धूप में बैठना पड़ता था, जिससे उनको टैनिंग हो और वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर पाए। दोस्तों, इस मूवी के अंदर विक्रांत मुखर्जी नगर में कोचिंग भी लेने जाते हैं, लेकिन ये असली मुखर्जी नगर नहीं था, बल्कि ये तो सेट पर तैयार किया गया मुखर्जी नगर था, जो कि काफी हद तक मुखर्जी नगर जैसा लग रहा था। 12th फेल मूवी के अंदर एक सीन ये भी था जिसमें विक्रांत मैसी 12th के एग्जाम देने जाते हैं, और उनमें कई सारे स्टूडेंट भी होते हैं, पर असल में ये सभी स्टूडेंट ही थे, उनको शूट के लिए बाहर से लाकर तैयार नहीं किया गया था। फैक्ट नंबर 4 आलिया भट्ट को लेकर अक्सर रणबीर कपूर ही ट्रोल होते हैं, लेकिन आलिया के चक्कर और लोगों के साथ भी रह चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम अली दादर का आता है, क्योंकि अली दादर के साथ आलिया बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही नैन मटक्का कर रही थी सिद्धार्थ मल्होत्रा। भाई लोग, सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में तो खुद आलिया भट्ट ने कहा है कि वो आलिया का पहला प्यार है। इतना ही नहीं, आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में ये भी कहती हैं कि वो काफी लॉयल और अच्छे हस्बैंड बनने लायक हैं। पर इसके बाद आलिया भट्ट ने अपना कदम और आगे बढ़ाया और वरुण धवन के साथ रिलेशन में आ गई। फैक्ट नंबर 3 मायो ज़ेडॉन, ये वही शख्स है जिसने 2 करोड़ चिड़ियों को मरवा दिया था। दरअसल ये एक सन की आदमी था, और इसीलिए इसने एक अभियान शुरू किया और पूरे चीन में चिड़िया के घोंसले
घोंसले बर्बाद कर डाले। इतना ही नहीं, ये पूरे चीन के लोगों के साथ मिलकर कुछ इस तरह का प्लान बनाता है कि सभी लोग लगातार शोर मचाते रहें ताकि चिड़िया पेड़ आदि पर बैठ ही ना पाए। और ऐसा हुआ भी, लोगों की लगातार शोर मचाने से चिड़िया नीचे नहीं आई और उड़ते उड़ते थककर नीचे गिरने लगी। चीन वालों की इस हरकत के चलते ऐसे ही चिड़िया जमीन पर गिरती रही और वो उन्हें मारते रहे, जिससे पूरे 2 करोड़ चिड़िया मारी गई। लेकिन चिड़िया के मरने के बाद फसल को कीड़े बर्बाद करने लग गए और चीन में भयंकर अकाल पड़ा, क्योंकि चिड़िया फसल के साथ साथ कीड़ों को भी खाती थी। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि आमिर खान हिंदुओं से नफरत करते हैं, इसी वजह से वो पीके जैसी मूवी में भगवान शिव के रोल का मजाक बनाते हैं। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगली ही मूवी में वो एक मुस्लिम फादर को दिखाते हैं जो अपनी बीवी और बेटी के साथ बुरा व्यवहार करते हुए दिखाई देता है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि असल में आमिर खान हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो हम आपको बता दें कि आमिर खान ने खुद अपनी बेटी की शादी एक हिंदू लड़के से की है। फैक्ट नंबर 1 टाइगर हो या शेर या फिर जो भी खतरनाक बड़ी बिल्लियां होती हैं, उनके पंजे अंदर बाहर हो सकते हैं, लेकिन चीता के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि चीता के पंजे हमेशा बाहर की ओर खुले हुए रहते हैं, जो कि इन्हें दौड़ते समय फिसलने से बचाते हैं, क्योंकि चीते की स्पीड काफी ज्यादा होती है। हालांकि पंजों के बाहर होने की वजह से इनके पंजे घिस भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीता अपनी हाई स्पीड और बेहतर तकनीक के चलते शिकार को पकड़ ही लेते हैं, और एक बार पकड़ में आने के बाद तो शिकार का बचना लगभग नामुमकिन है।